गोरखपुर से लखनऊ पहुंचते ही एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। गन्ना किसानों की बकाये को 15 दिनों में भुगतान के आदेश। राशन खनन, गोमाफिया और वन माफिया पर सख्त, योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को अभियान चलाने का आदेश दिया। अधिकारियों को रोज बाजार में 2 किलोमीटर पैदल चलने का निर्देश। कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने के लिए जरूरी बताया। बीमारी और भूख से मौत को लेकर भी सख्ती, जिलाधिकारी और सीएमओ होंगे दंडित। पीएम मोदी की स्वच्छ अभियान का दिख रहा है असर। यूपी के मंत्री सत्यदेव पचौरी ने तंबाकू छोड़ा। मंत्री सत्यदेव ने बताया, शपथ लेने से पहले ही मैंने गुटखा छोड़ने का लिया था फैसला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मेट्रो को मंजूरी दी। गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपराधियों को दी कड़ी चेतावनी, बोले सुधर जाए या यूपी छोड़कर चले जाएं। भ्रष्टाचार पर भी सीएम ने नेताओं अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया। बोले प्रदेश लूटने वालों की छुट्टी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के नेताओं को दी नसीहत, सरकारी ठेकों के चक्कर में नहीं पड़े नेतागण। योगी आदित्यनाथ ने जनता को भरोसा दिया। बोले हर विपरीत स्थिति में काम होगा। 2 साल तक ना गर्मी ना सर्दी देखेंगे। सीएम ने पूरे राज्य में भरपूर बिजली का दिया भरोसा। बोले कोई गड़बड़ी दिखे तो सीधे मुझे करो मैसेज। इलाहाबाद पहुंचते ही डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत। भारी संख्या में लोग पहुंचे। यूपी में सरकारी नौकरियों में भर्ती में हुई धांधली की जांच करेगी सरकार, केशव प्रसाद मौर्य ने ऐलान किया। यूपी के खतौनी से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के विवादित बोले भारत माता की जय नहीं बोलने वालों के हाथ पैर तुड़वा दूंगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बीजेपी विधायक के बयान पर जताया एतराज। बोले गौ रक्षा के नाम पर हो रही है राजनीति। योगी सरकार की अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का विरोध। राज्य के मीट कारोबारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड की कार्रवाई के बावजूद मनचलों के हौसले बुलंद। उन्नाव में महिला दारोगा के साथ छेड़खानी। महिला दारोगा ने दुकानदारों की मदद से 3 आरोपियों में से 2 को पकड़ा। 1 भागने में कामयाब रहा। मन की बात में पीएम मोदी ने की बड़ी अपील, सभी लोग एक दिन डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल ना करें तो बहुत बचत। मोदी ने कैशलेस ट्रांजैक्शन पर लोगों के सहयोग की तारीफ की। कहा नोटबंदी के बाद कैशलेस इकोनॉमी की तरफ रुझान बढ़ा। पीएम ने खाने की बर्बादी को बताया सामाजिक द्रोह। कहा गरीबों के प्रति अन्याय। पीएम ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से सुझाव मांगा। कहा मोबाइल ऐप पर संदेश भेजें। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। सुबह नाश्ते पर बुलाया। मास्क के निर्यात पर आज लोकसभा में हंगामे के आसार। सरकार दे सकती है मास्क के निर्यात पर जवाब। आज संसद में पेश किया जा सकता है जीएसटी से संबंधित सहायक विधेयक। जरूरी विधेयकों पर 28 मार्च को चर्चा की संभावना। हार्दिक पटेल आज अहमदाबाद में सरेंडर करेंगे। बीजेपी नेता के घर पर हमला करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के पूर्व चीफ रंजित सिन्हा की याचिका पर आज सुनवाई। कोयला घोटाला में बाधा डालने के आरोप का मामला। पूर्व निदेशक ने अर्जी में तर्क दिया। सरकारी आवास के गेस्ट डायरी में एंट्री पर फैसला करने में कोर्ट ने अपनाया दोहरा मापदंड। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद केस में पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई। छात्रों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने पर फैसला। जम्मू कश्मीर के मंत्री फारूक अंद्राबी ने अनंतनाग स्थित घर पर आतंकी हमला। मंत्री नहीं थे घर पर, पुलिसकर्मी घायल। पुलवामा में मारे गए आतंकी रियाज के अंतिम संस्कार में जुटी भीड़ में कुछ आतंकी भी दिखे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सेना और पुलिस की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों से 1 SLR और 1 AK-47 बरामद। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। जम्मू में पुलिस कर्मी पर हमला करने वाले 2 लोग गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर। फर्रुखाबाद जिला जेल में हंगामे के बाद देर शाम पहुंचे जेल राज्य मंत्री जयकिशोर। जेल का जायजा लिया। जेल के बाद लोहिया हॉस्पिटल भी गए मंत्री जयकिशोर। घायल जेलर, सीडीओ सहित अभी सभी घायलों का हाल जाना। फर्रुखाबाद जेल में कैदियों के हंगामे पर सरकार सख्त। जेलर का तबादला। 4 बंदी रक्षक हटाए गए। केरल के परिवहन मंत्री सदेंद्रन का इस्तीफा। एक चैनल पर यौन उत्पीड़न का ऑडियो टेप चलने के बाद दबाव था। दिल्ली में नानाजी देशमुख स्मृति व्याख्यान ने मोहन भागवत का संबोधन। सबका साथ सबका विकास को धर्म की घोषणा बताया। व्याख्यान में इंडिया टीवी चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का भी भाषण। कहा नानाजी देशमुख के काम में भगवान राम के गुणों की झलक। रजत शर्मा ने नानाजी देशमुख की वजह से लेखन और पत्रकारिता में कदम रखने की बात कही। मंथन पत्रिका में मिला मौका। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने 25 जिंदा बम बरामद किए। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। जलगांव के पाचोरा के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। फिलहाल एक ही ट्रैक पर चल रहा है यातायात। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में खेत में काम कर रहे किसानों पर भालू का हमला। हमले में 6 किसान घायल हुए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सुलझी गत्या की गुत्थी। अवैध संबंध के चलते पत्नी ने ही करवाया था मर्डर। थाने में महज 1800 रुपए के लिए दोस्त ने दोस्त की हत्या की। उधार के पैसे न देने पर झगड़ा।
ठाणे के भिवंडी इलाके में तेज रफ्तार कार पलटी, ड्राइवर फरार, कार से 3 गाय बरामद। दिल्ली के बुराड़ी में प्राइवेट बस पलटी, हादसे में 12 लोग घायल हुए। अजमेर शरीफ जा रही थी बस। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास कार ने जवान को मारी टक्कर, हादसे में हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। नोएडा के महामाया एक्सप्रेसवे पर हादसा, 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ लोगों की हालत गंभीर। बीकानेर के नाखा की 13 साल की कैंसर पीड़ित का गंभीर आरोप, साल 2015 में 8 टीचर्स ने गैंगरेप किया था। यूपी के एटा में 6 साल की मासूम से गैंगरेप, मासूम को इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया। यमुनानगर से पूर्व मिस खालसा हत्या के आरोप में प्रेमी के साथ गिरफ्तार, 1 साल पहले पति की हत्या का आरोप। मथुरा रिफाइनरी की पाइपलाइन से तेल चुराने वाला गिरफ्तार, गिरोह के मुख्य सरगना मनोज गोयल को एसटीएफ ने पकड़ा। 100 करोड़ से ज्यादा की तेल चोरी का आरोप, आरोपी के पास 7 पेट्रोल पंप, 2 होटल, स्कूल के अलावा ढेर सारी संपत्ति। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के ग्रामीणों को नहीं मिलती एम्बुलेंस सेवा, बीमार पड़ने पर खाट पर पैदल लेकर जाते हैं 14 किलोमीटर दूर अस्पताल। मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के ईएमओ से मारपीट, जान से मारने की धमकी, बीजेपी नेता पर आरोप। इराक में मौसूल के बाजार में मोटरार हमले से लगी आग, 2 लोगों की मौत। हमले के वक्त बाजार में काफी भीड़ थी, आग पर काबू पाने में कई घंटे लगे। अमेरिका में सिंसिनाटी के नाइट क्लब में फायरिंग, 1 शख्स की मौत, 15 घायल। 2 हमलावर अंधाधुंध फायरिंग कर फरार हुए, पुलिस ने इलाके को घेरा, 2 हमलावर फायरिंग करके भागे। मंगोलिया में एक अपार्टमेंट में गैस ब्लास्ट, हादसे में 5 की मौत। ब्रिटेन के विरल में गैस ब्लास्ट के बाद कई इमारतें गिरी, 32 लोग घायल। अमेरिका के ओहायो में ट्रंप समर्थकों ने रैली निकाली, ट्रंप विरोधी ने भी किया प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया में कैटेगरी 2 के तूफान डेवी से निपटने की तैयारी, सोमवार रात क्वींसलैंड तट से टकराने की आशंका। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट का आज तीसरा दिन, टीम इंडिया 6 विकेट के नुकसान पर 248 रन। तीसरे दिन साहा जडेजा पर बड़ी जिम्मेदारी, धैर्य के साथ खेलते हुए बढ़त लेने की होगी कोशिश। ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 52 रन पीछे है टीम इंडिया, केएल राहुल और पुजारा ने अर्धशतक बनाया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर के सामने नहीं टिके भारतीय बल्लेबाज, लियोन ने झटके 4 विकेट। भारत की ओर से रहाणे अर्धशतक से चूके, 46 रन बनाकर आउट हुए, अश्विन ने 30 रन बनाए। कुलदीप यादव की स्पिन गेंदबाजी से शेन वॉर्न प्रभावित, लंबी रेस का घोड़ा बताया। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने बनाया एक और रिकॉर्ड, एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज। भारत ने स्पेशल विंटर ओलंपिक में 37 स्वर्ण के साथ 73 पदक जीते, 14 से 25 मार्च तक ऑस्ट्रिया में हुआ था आयोजन। फॉर्मूला 1 ड्राइवर सेबेस्टियन ने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री का खिताब, वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन को हराया। वनडे में 10,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी बने तमीम इकबाल, 267 मैचों में 301 पारियों में बनाया रिकॉर्ड। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग से खुद को अलग किया, कहा व्यक्तिगत कारणों से पीएसएल छोड़ रहा हूं। सीएजी करेगा नोटबंदी के प्रभाव का ऑडिट, सरकार के राजस्व पर पड़े असर का भी करेगा आकलन। सीसीआई ने कोल इंडिया पर लगाया 591 करोड़ का जुर्माना, ईंधन आपूर्ति समझौते में भेदभाव के चलते आयोग ने कार्रवाई की। खाद्य तेलों को विटामिन ए और डी युक्त बनाने पर निर्माता हुए सहमत, एफएसएसएआई की बैठक में फैसला। रेलवे 500 रेलवे स्टेशन पर लगाएगा वाईफाई बूथ, सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी मिलेगी। कावासाकी ने भारत में लॉन्च की Z900 बाइक, 948 सीसी की इस बाइक की कीमत है 9 लाख रुपए। सभी मोबाइल फोन यूजर्स का आधार वेरिफिकेशन होगा, सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज को प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। आधार वेरिफिकेशन से फर्जी ग्राहकों से मिलेगी निजात, कंपनियों पर 1000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च का अनुमान। 1 अप्रैल से महंगा होगा कार, मोटरसाइकिल और हेल्थ इंश्योरेंस, IRDAI ने कंपनीज को दी मंजूरी। 1 अप्रैल तक शनिवार रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक, RBI ने दिया बैंकों को निर्देश। कॉमेडियन एहसान कुरैशी आए कपिल शर्मा के समर्थन में, बोले मतलबी हैं सुनील ग्रोवर। 1 अप्रैल को दिल्ली में सुनील ग्रोवर करेंगे लाइव शो, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया पोस्टर। फिल्म भूमि के रिलीज डेट को टालना चाहते थे संजय दत्त, आमिर की सीक्रेट सुपरस्टार से नहीं चाहते टकराव। मां की डेथ एनिवर्सरी पर अर्जुन कपूर ने शेयर की बचपन की तस्वीर, लिखा वापस आ जाओ प्लीज। फिल्म नाम शबाना की स्पेशल स्क्रीनिंग देखेगी दिल्ली पुलिस की 100 महिला कर्मी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे। बाहुबली द कंक्लूजन का नया पोस्टर हुआ रिलीज, पेड़ के तने पर भागते हुए दिख रहे हैं प्रभास। रणबीर ने अपना घर सजाने के लिए गौरी खान को थैंक्स लेटर लिखा, गौरी ने रणबीर के लिए नए घर का इंटीरियर डिजाइन किया है। जल्द अपने जुड़वा बच्चों की तस्वीर शेयर करेंगे करण जौहर, बच्चों का नाम रखा यश और रूही। अनुष्का ने संजय दत्त की बायोपिक में गर्लफ्रेंड या जर्नलिस्ट के रोल से इनकार किया, अपने किरदार को काल्पनिक बताया।
दीपिका के कान फेस्टिवल में शामिल होने की खबर अफवाह, पद्मावती की शूटिंग में बिजी। अनुष्का की फिल्लौरी की कमाई ने दूसरे दिन भी रफ्तार पकड़ी, करीब 4 करोड़ 75 लाख कमाए। परिणीति ने गोलमाल सीरीज में काम करने को लाजवाब बताया, बोली विरासत को आगे बढ़ाने जैसा। फिल्म मात्र में रवीना ने अपने को स्टार को 3 थप्पड़ जड़े, एक सीन परफेक्ट करने के लिए बिना बताए पिटाई की। आशिकी के अगले सीक्वल पर महेश भट्ट ने तोड़ी चुप्पी, बोले इस बारे में अभी कुछ फाइनल नहीं।